अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में ड्रॉ इन टच पे जो हम इफ़ेक्ट्स क्रिएट करते हैं, बहुत आसान से ये इफ़ेक्ट है और बहुत से भाइयों को परेशानी होती है इन इफ़ेक्ट्स में। तो ये तो बहुत से आसान इफ़ेक्ट्स हैं ड्रॉ वाले जो आप क्रिएट कर सकते हो। अब आपको मैं जो भी नोट्स पे वर्क होते हैं वो सारी जो चीज़ें हैं वो डिटेल्स में समझाता हूँ। और इससे देखें आपको जो है बहुत आपको थोड़ी सी मेहनत खुद भी करनी होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहां आप प्रैक्टिकली इस पे वर्क करते हो अपने घर पे, तो ये बहुत आपका एक अहम किरदार होता है। आप उस पर डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो। तो जो चीज़ें आपको नहीं समझ आती हैं, आप उस वीडियो को 1 से 2 3 मरतबा देखोगे तो आप डीपली में जाके सारे वर्क खुद कर सकते हो। अब हम यहाँ पर जो सिंपली आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, ड्रॉ एंड टच। अब वन लाइन वाला इफेक्ट आपने सुना होगा। वन लाइन वाला इफेक्ट वैसे तो बेसिकली देखा जाए नोट पे होता है, उसके जॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, रेंडर ग्रुप बनते हैं, रेंडर नोट्स पे ग्रुप बनते हैं, सब ग्राफ पे वर्क होता है। तो डीपली में जाके एक बहुत बड़ा वो इफेक्ट क्रिएट होता है और बहुत चलता भी है। आजकल लोग क्या करते हैं, सिंपल सा ये है कि जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने यूजर्स हैं, उनको तो नहीं पता होता कि ये ड्रॉ पे बना है या पता नहीं ये नोट्स पे बना है। उनको इन चीज़ का इल्म नहीं होता। तो अगले क्या करते हैं, ड्रॉ पे ही उसको इफेक्ट्स को क्रिएट करके आगे कर देते हैं, तो अपना अकाउंट ग्रोथ कर जाते हैं। आप भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। देखें, ये तो हर क्रिएटर्स को पता है वो किस हिसाब से इफेक्ट क्रिएट करता है। तो यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें बताने लगा हूँ। देखो, सिंपल सा हम लोग एक पहले जो है ऑब्जेक्ट लेते हैं 2D का। आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, ठीक है। यहाँ हमारे पास 2D का जो एक हम स्क्रीन इमेज लेते हैं, ठीक है। ये हमने स्क्रीन इमेज लिया। अब पहले तो मैं आपको वो चीज़ करके बताऊंगा जो वन लाइन वाले इफेक्ट पे करते हैं। ज़्यादातर जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं, सिंपल से वो क्या करते हैं, एक पिक्चर उन्होंने इंपोर्ट की होती है, वो भी बगैर बैकग्राउंड। वो जैसे पीएसडी फाइल में उसको जो है जाके पीएनजी की फाइल में उसको एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद सिंपल सा वो उसको यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। जैसे ये हमारे पास इमेज आ गई, ठीक है। अब मैं इसको सिंपल सा जो है एक इंपोर्ट करूंगा। जो हमने जो पिक्चर इंपोर्ट की है, तो ये मैंने ऐड कर दी। अब यहाँ पर आप देखो, ये हमारे पास पिक्चर आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या करना होता है, मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ जो लोग करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये तो यहाँ से एंड इंडक्शन पे ऐड करके ड्रॉ इन टच का जो नोड है उसको ऐड कर देते हैं, ये वाला, ठीक है। या इसके ज़रिए करते हैं, या तो वो सिंपल सा जो है ऐड ऑब्जेक्ट करते हैं और वहाँ से जाके वो 2D से ड्राइंग का जो है एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। तो ये स्क्रीन ड्राइंग का इमेज, एक इमेज हमें मिल जाती है, ठीक है। ये इसका ऑब्जेक्ट हमें आ जाता है। अब वो यहाँ बेसिकली नोट्स पे वर्क करते हैं। नोट्स पे वर्क करने के बाद उनका जो, अब यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, अब अगर मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये जो आप डॉट डॉट बीच में गैप देख रहे हो, ये दरअसल सेटिंग्स में जाके सेट हो जाता है, फिर ऐसा मसला नहीं होता। दरअसल हमारा एक तो सिस्टम भी जब ज़्यादा फाइल्स वर्क कर रही हो तो वो इस वजह से भी हैंग करता है। वैसे तो बेसिकली देखा जाए, जब आप ड्रॉ करोगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे जाएगा। जब हम यहाँ फिंगर टच और सीक्वेंस का नोड ऐड करते हैं तो फिर ये कहीं भी नहीं हिलेगा, फिर ये अपनी सीधी की डायरेक्शंस पे जाएगा। तो वो सारे जो हैं वो इस तरह अपने इफेक्ट्स को वन लाइन पे क्रिएट करके सबमिट करते हैं और फिर अपने अकाउंट्स को ग्रोथ करते हैं। तो आप भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। व्यूवर्स को नहीं पता होता, यूजर्स को तो नहीं पता आपने किस पे वर्क किया है। तो खैर, बेसिकली मैं आपको उस तरफ तो भी यहाँ ये नहीं लेके जा रहा कि आपने क्या करना है इस पे। मैं आपको जस्ट जो ड्रॉ का जो वर्क है वो बताने लगा हूँ कि आप ये इफेक्ट किस तरह क्रिएट करते हो। बेसिकली जैसे अल्लाह के नाम वाले जो इफेक्ट्स हैं आपने देखे भी होंगे बहुत से भाइयों को, जहाँ पर हम स्क्रैच करते हैं। स्क्रैच करने के बाद भी जो है बैक साइड पे अल्लाह का नाम आता है। इस तरह की सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर हमने अगर आपको कोई इफ़ेक्ट क्रिएट करना हो तो आप सिंपल सा जो वर्क करते हो, सेगमेंटेशन आपने लेना होता है, ठीक है। ये प्रोटेक्ट सेगमेंटेशन होता है हमारा बैकग्राउंड का। तो यहाँ पर हम इस बैकग्राउंड का, ये जो हमारा प्रोटेक्ट है ना, प्रोटेक्ट, इस प्रोटेक्ट को, ये होता है हमारा फेस मास्क का आउटपुट। तो आप इस फेस मास्क के आउटपुट को भी रिप्लेस कर सकते हो किसी भी पिक्चर से। अल्लाह के नाम के या इस तरह के इस्लामिक इफेक्ट्स आप क्रिएट करना चाहो, आप उससे कर सकते हो।
तो खैर बेसिकली यहाँ बैकग्राउंड को हम नीचे की तरफ ला के रखते हैं, तो हमारा जो आउटपुट फेस जो है ये बैक साइड पे चला जाएगा। ठीक है, तो इसको चला जाना चाहिए, खैर चला जाएगा, मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पर फिर हम जो वर्क करते हैं वो आप पे अब डिपेंड करता है आप किस तरह का स्क्रीन ड्राइंग पे इमेज करना क्रिएट करना चाहते हो। अब अगर मैं यहाँ पर नोट को ओपन करता हूँ, सिंपल सा जो को हम उधर करते हैं, मैं अभी यहाँ अगर स्टार्ट से ही ले लूँ कोई मसला नहीं है, यहीं से ले लेते हैं। ये हमने इसको ऐड कर दिया, ठीक है, स्टार्ट हमने कर दिया। ब्रश कलर वलर ये सारा जो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा ऐड करना चाहते हो। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से सेटिंग्स करनी होती हैं। आपने टेक्सचर पे देना है, टेक्सचर आप पिक्चर के थ्रू ऐड कर सकते हो, रेडियस आप करना चाहो वो भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जब आप करो तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब ये देखो हम लोग जो कर रहे हैं, मैं तो खैर इसको पूरा खींच रहा हूँ, वो दरअसल सिस्टम पे जो मकसद लोड की वजह से ये हमें पूरा शो नहीं कर रहा। वैसे बेसिकली देखा जाए तो ये पूरा वर्क करेगा। ठीक है, इसमें आपको वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम हैंग कर रहा है उस वजह से ये हमें थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो ये हमारा ड्रॉ पे इफेक्ट एक क्रिएट होते हैं। इसमें फिर आपको सिंगल से नोड ऐड करने पड़ते हैं, जो कि फिंगर टच का नोड आप ऐड कर सकते हो। उसके साथ आपने सीक्वेंस ऐड करना होता है, सीक्वेंस ऐड करने के बाद फिर जाके हम इस तरह के इफेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। तो मैं आपको ये बता भी देता हूँ, बहुत आसान है। आप यहाँ पर फिंगर टच का नोड लिखते हो तो आपको यहाँ फिंगर टच का नोड मिलेगा। ठीक है, तो नोट्स आप वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हो, अपने खुद के भी बना सकते हो, जो कि बहुत आसान है अगर तो आपको कोई अपना माइंड में आ रहा है, क्योंकि ये एआई का सारा सिस्टम है। ठीक है, अगर आपको नोट की समझ नहीं आती तो इसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं है, आप वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आपको वहाँ आसान लफ्ज़ों में आप लिखोगे आपको वो नोट्स भी मिल जाएंगे। अच्छा, ये हमारे पास आ जाता है जैसे फिंगर टच का। तो बेसिकली हमने इसको जो स्टार्ट वाले को हटा देते हैं, फिंगर टच को ऐड कर देते हैं, यहाँ से हम सीधे इसको ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने इसके दरमियान जो है एक नोड ऐड करना होता है, वो होता है हमारा सीक्वेंस का, जिससे हमारा इफेक्ट का जो लोकेशंस होती हैं, जब हम पोजीशन जो होती हैं वो चेंजिंग नहीं होती, तो इक्वल पे हमारा इफेक्ट वर्क करता है। तो हमें जो लेना होता है वो सीक्वेंस का एक नोड होता है, जो कि आपके किसी भी इफेक्ट का जो सीक्वेंस है उसको चेंज नहीं करता। तो इस तरह के नोट्स आप ले सकते हो, और हम इसको अगर यहाँ पर ऐड करना चाहें, ठीक है, तो अब यहाँ से हम इसको डायरेक्ट जो है सिंपल सा इसके साथ लिंक कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा फिंगर टच पे जो होता है वो सारा जो ड्रॉ होता है हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं इस तरह इफेक्ट क्रिएट करने की। आप जिस तरह इसको इमेज पे करना चाहो, आप टेक्सचर पे करना चाहो, तो ड्रॉ पे आप कर सकते हो। फिंगर वाला, वन लाइन वाला अगर आपको करना हो तो आप सारी चीज़ें कर सकते हो, सिंपल सा। तो बहुत इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, ड्रॉ एंड टच पे आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह का इफेक्ट क्रिएट कर रहे हो। किसी पिक्चर को ऐड करना चाहते हो तो आप इसको हटा सकते हो। ठीक है, जिस पिक्चर पे आप करना चाहो उसका आपने नोड यहाँ ला के ऐड करना होता है, उसके साथ आप इसको टारगेट करते हो कैनवास के साथ। यहाँ आपने उसका पिक्चर ऐड करनी होती है जिस पिक्चर पे आप करना चाहते हो। बैकग्राउंड पे आप देना चाहते हो किसी अल्लाह के नाम को, मोहम्मद के नाम को, तो सिंपल से आपने बैकग्राउंड पे पीछे प्रोटेक्ट पे जो है पिक्चर ऐड कर देनी है। उससे आप जब वो बंदा ड्रॉ करेगा पीछे अल्लाह का नाम आ जाएगा। तो ये सारे इफेक्ट्स हैं जो आप इस तरह कर सकते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह के इफेक्ट्स को क्रिएट करना चाहते हो। तो ड्रॉ एंड टच पे इंशाल्लाह खैर हम लोग इतना तो खैर इस पे मुश्किल नहीं है ड्रॉ एंड टच पे, कि आगे मैं आपको इस तरह की कोई इस पे वीडियो बनाऊं तो मैं वन लाइन के इफेक्ट पे इंशाल्लाह जो है वो वर्क स्टार्ट करूंगा। उस पे मैं आपको सका जो है गाइड करूंगा, वो आप वन लाइन का इफेक्ट किस तरह क्रिएट कर सकते हो। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपनी इस नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।